Hello guys, welcome to the Legal Talks. Today we are going to discuss about the examination of witness कि examination of witness होता क्या है, कैसे होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस वो कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और एक सेक्शन 138 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन। सेक्शन 137 हमें ये बताता है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस वो कैसे होगा और सेक्शन 138 ये बताता है कि उसकी प्रोसेस कैसे रहेगी कि पहले स्टेज पे क्या होगा, सेकंड स्टेज पे क्या होगा या थर्ड स्टेज पे क्या होगा। सो बेसिकली पैरा फर्स्ट ऑफ सेक्शन 137 डील्स विद एग्जामिनेशन इन चीफ। पहला पैरा 137 सेक्शन का हमें एग्जामिनेशन चीफ के बारे में बताता है। तो आइए पढ़ते हैं वो क्या बताता है। फर्स्ट पैरा ऑफ इंडियन सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेज दैट एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्स द विटनेस शैल बी कॉल्ड एज इज एग्जामिनेशन चीफ। बेसिकली पहला पैराग्राफ ये कहता है जब कभी कोई पार्टी है, मान लीजिए जैसे एक केस में दो पार्टीज होती हैं, एक होती है एक्यूज्ड, एक होता है डिफेंडेंट। जैसे पहले मौका मिलता है एक्यूज्ड पार्टी को क्योंकि वो बर्डन ऑफ प्रूफ उन्हीं के ऊपर होता है, उन्हीं को कोई चीज़ प्रूफ करनी होती है। जैसे मैंने किसी पे कोई आरोप लगाया है तो उस चीज़ को प्रूफ भी तो मैं ही करूँगा, तो इसलिए पहला मौका विटनेस बुलाने का एक्यूज्ड पार्टी को मिलता है। तो जैसे कि मेरा कोई भी विटनेस होगा, मैं उसको बुलाता हूँ और उसको विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाएगा। उससे फिर मैं क्वेश्चन करूँगा एज ए एडवोकेट कि आपने जो भी देखा है या आपने जो भी सुना है तो आप जज साहब को बताइए, आप कोर्ट को आप उसके बारे में बताइए। तो फिर वो विटनेस बताएगा कि मैंने ऐसा ऐसा देखा या जो भी उसने देखा वो उसके बारे में बताएगा। तो ये हो जाएगा उसका एग्जामिनेशन इन चीफ, मतलब कोर्ट को या जज को उसके बारे में जो भी उसने इंसिडेंट के बारे में देखा है या सुना है या कुछ भी उसने मतलब उससे जो भी उसको रिलेटेड उसको पता है वो कोर्ट को उसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगी जो कि होगी एग्जामिनेशन चीफ। तो जाके मैं अपनी चेयर पे बैठ जाऊँगा। उसके बाद जो अपोनेंट का एडवोकेट होगा वो खड़ा होगा और जो विटनेस मैंने बुलाया था उसके पास जाएगा और उससे उसके बारे में क्वेश्चन करेगा, मतलब उससे क्रॉस क्वेश्चन करेगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन पुट करेगा तो उसको बोलेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन, कि उसने जो भी एग्जामिनेशन दी थी विटनेस ने उसको क्रॉस करना, उससे इंटर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन पूछेगा। बेसिकली पैरा सेकंड ऑफ इंडियन सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेज दैट एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड एज क्रॉस एग्जामिनेशन। कहने का मतलब साफ साफ है कि जो भी विटनेस होगा उसका एग्जामिनेशन करना एडवर्स पार्टी को, मतलब जो डिफेंडेंट है उसके पार्टी द्वारा जब भी उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाएगा। बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है किसी भी क्रिमिनल केस की या सिविल केस की, कुछ भी कह लो, क्योंकि इसमें से जो काउंसिल होता है डिफेंडेंट का, जिसको जो डिफेंड कर रहा है उसका एडवोकेट होता है, वो छोटे छोटे पॉइंट निकालता है जिससे बर्डन ऑफ डाउट क्रिएट हो, जिससे कि जज के माइंड में, कोर्ट के माइंड में थोड़ा बहुत कि हाँ ये ठीक कह रहा है, या जो डिफेंड कर सके बाद में उन पॉइंट्स को। इसीलिए वो उससे कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें निकलवाने की ट्राई करता है जिससे केस थोड़ा सा उनके साइड फोल्ड हो। बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन के 3 ऑब्जेक्ट होते हैं मेनली, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट मेनली उसके 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला ये टू इलिसिएट द वेरी स्मॉल इंफॉर्मेशन विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर द डिफेंडेंट्स। कहने का मतलब है कि कोई भी छोटी से छोटी बात विटनेस से निकलवाना जो कि डिफेंडेंट को बाद में फ़ायदा पहुंचाए या उसको केस में हेल्प करे, तो वो हर छोटी छोटी बात उसको निकलवाने की ट्राई करेगा। सेकंड जो ऑब्जेक्ट होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का वो होता है टू डिस्ट्रॉय और वीकन द फोर्स ऑफ व्हाट द विटनेस हैज सेड अगेंस्ट यू। मतलब जो भी विटनेस ने आपके खिलाफ कोई भी गवाही दी है उसको ख़त्म करने या उसको वीक करने। जैसे कोई भी विटनेस है उसने आपके खिलाफ कोई गवाही दी है या कोई भी मतलब बात बताई है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन का सेकंड ऑब्जेक्ट होता है कि उस गवाही को कमज़ोर कैसे किया जाए, उसे क्रॉस क्वेश्चन करके ही उसको किया जा सकता है, इसलिए उसका सेकंड ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड ऑब्जेक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन का ये होता है that to show
from the present attitude of the witness or from his past experience that he is unworthy of belief in whole or in part। मतलब जैसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करता है उससे विटनेस का माइंड डाइवर्ट होता है, या उससे कोई पास्ट के बारे में क्वेश्चन पुट करता है काउंसिल, तो उसका माइंड डाइवर्ट होता है, थोड़ा सा उसके एटीट्यूड में चेंज आता है, और यदि वो कुछ झूठ बोल देता है, पहले उसने कुछ और बोला था वो कुछ और बोल देता है, तो इससे एक चीज़ प्रूफ कर देगा एडवोकेट कि ये पहले कुछ बोल रहा था अब कुछ बोल रहा है, इससे वो अनट्रस्टेड साबित हो जाएगा कोर्ट की नज़रों में। तो उस पर बिलीव करने ना बिलीव करने का एक रीज़न मिल जाता है कोर्ट को। ये था थर्ड ऑब्जेक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन का। सो बेसिकली अब तक हमने पढ़ा कि एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है। इसके बाद की एक स्टेज है री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है री एग्जामिनेशन, कि उसका दोबारा एग्जामिनेशन कैसे किया जा सकता है। जैसे अक्यूज्ड पार्टी का जो भी एडवोकेट होगा उसको लगता हो कि जो विटनेस हमने बुलाया था उसका एग्जामिनेशन चीफ में कोई बात रह गई, या उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे एडवर्स पार्टी कुछ बेनिफिट उठा ले, तो उसको वो चेंज करने के लिए या उसमें कुछ ऐड करने के लिए री एग्जामिनेशन की अपील करता है। ये कोर्ट खुद से नहीं कर सकता, इसके लिए अक्यूज पार्टी के जो एडवोकेट होगा उसको एप्लीकेशन या रिटर्न में देना होगा कोर्ट को कि मैं री एग्जामिनेशन करवाना चाहता हूँ, तो कोर्ट उसको इट इज़ अप टू द कोर्ट की पावर है, वो उसको मना भी कर सकती है, उसको गारंटी भी कर सकती है। मोस्टली केसेस में गारंटी कर देते हैं। तो ये होता है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ही होता है, क्योंकि अक्यूज्ड पार्टी के एडवोकेट को लगता है कि शायद इसने कुछ बोल दिया क्रॉस एग्जामिनेशन में जिससे एडवर्स पार्टी कुछ बेनिफिट रहा, तो उसको चेंज करने के लिए वो, या कुछ उससे रह गए हो छूट गए हो बताने के लिए एग्जामिनेशन चीफ में, तो उसको वो ऐड करवाने के लिए री एग्जामिनेशन करवाता है। इस चीज़ को बोलते हैं री एग्जामिनेशन। तो अब तक हमने पढ़ा कि एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, और क्रॉस एग्जामिनेशन के मेनली ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और उसके बाद पढ़ा एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इस सेक्शन से ये निकल के आता है कि मोस्टली लॉ स्टूडेंट्स हैं जो मेरी तरह, उनके दिमाग में आता होगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में हम सिर्फ वही क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं क्या जो एग्जामिनेशन चीफ में इंफॉर्मेशन विटनेस ने दी है। कहने का मतलब है कि क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ उससे एग्जामिनेशन चीफ से रिलेटेड होना चाहिए, या कोई भी रेलिवेंट फैक्ट्स अपोनेंट काउंसिल उठा सकता है क्या। तो इसका सीधा सा आंसर है हाँ, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई भी रेलिवेंट फैक्ट केस का वो पुट कर सकता है विटनेस के सामने, ना कि सिर्फ एग्जामिनेशन चीफ की बातें। कहने का मतलब है कि जो एग्जामिनेशन चीफ में बताया सिर्फ उसी का ही क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, बल्कि जो अपोनेंट का काउंसिल है, एडवोकेट है, उसको पूरी पावर है जो भी केस से रिलेटेड रेलेवेंट फैक्ट हैं उसके बारे में क्रॉस एग्जामिन कर सके विटनेस से। तो ये एक क्रॉस एग्जामिनेशन का बेनिफिट होता है। बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन ही एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे केस को पूरी तरह से चेंज किया जा सकता है, या केस को पूरी तरह से हारा जा सकता है। और ये डिफेंडेंट का जो काउंसिल होता है उसकी एक आर्ट होती है, मतलब सबकी एक आर्ट होती है क्रॉस एग्जामिनेशन करना। जो जितना अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन करता है वो अपने केस में उतना ही बेनिफिट ऐड कर पाता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज। आज हमने पढ़ा क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन में भी और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में भी, सभी में क्वेश्चन इससे ज़रूर पुट होता है। सो थैंक यू।